नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएचयूबी स्टडी चैनल में। तो हम लोग थर्ड सेमेस्टर के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। उसमें से जो आपका प्रथम पेपर है आधुनिक काव्य प्रथम, उसमें से हम लोगों ने महर्षि शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ लिया था और जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने देख ही लिया है और दूसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के काव्य की रोमांटिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करें। तो आइए देखते हैं, 2016-17 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोमांटिक प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है, रोमांटिक एक स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म एक आंदोलन चला था हिंदी साहित्य में। ठीक है, हिंदी साहित्य नहीं, क्योंकि पहले ये पाश्चात्य देशों में विकसित हुआ। वहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज शेली, ठीक है, ये सब कवि हैं पश्चिम के। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इस आंदोलन की कुछ विशेषताएं रही। ठीक है, तो उन्हें प्रवृत्तियां कहा गया। तो रोमांटिक प्रवृत्तियां, ठीक है, तो यह जो हुआ, तो अब जब ये धीरे धीरे फिर नवजागरण हुआ तो वहाँ का आंदोलन, यहाँ भी उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ के भी साहित्यकारों पर पड़ी, कुछ प्रभाव यहाँ के साहित्यकारों पर भी पड़ा। ठीक है, जिससे वे भी उस प्रकार की विशेषताएं जो थी, ठीक है, उसी हिसाब से इन्होंने भी अपने काव्य में उसका प्रयोग किया। ठीक है, तो वही यहाँ पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की रोमांटिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कीजिए। तो स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्तियां थी, ठीक है, उन्हीं का जब अपने काव्यों में उन्होंने प्रयोग करने लगे, ठीक, तो उन्हें भी एक रोमांटिक कवि कहा जाने लगा। रोमांटिक का अर्थ यहाँ पे स्वच्छंदतावादी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग कहाँ से प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम बता देंगे कि स्वच्छंदतावाद क्या है, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे ये हिंदी साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा। तो आइए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में रूसों के प्रभाव से पश्चिम में स्वच्छंदतावाद अर्थात रोमांटिसिज्म का आरंभ हुआ, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, बायरन जैसे कवियों ने काव्य रचना की। नवजागरण की प्रक्रिया में स्वच्छंदतावाद भारतीय साहित्य तक पहुंचा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे रोमांटिसिज्म शब्द आप प्रयोग कीजिएगा। स्वच्छंदतावाद उसका हिंदी में जब हिंदी में जब आया तो उसे रोमांटिसिज्म का अनुवाद स्वच्छंदतावाद कर दिया गया। प्रसाद हिंदी के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने इस परंपरा को हिंदी में स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया। हालांकि इससे पहले श्रीधर पाठक जो थे उन्होंने इसके बारे में काफी लिखा और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने इसको स्थापित करने का गंभीर प्रयास किया। यह प्रभाव उनके अन्य काव्यों में भी परिलक्षित होता है। रोमांटिसिज्म की प्रवृत्तियों की बात की जाए तो इसकी कई प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। इन प्रवृत्तियों में से कुछ प्रवृत्तियां जयशंकर प्रसाद जी के काव्यों में भी दृष्टव्य हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और कैसे जयशंकर प्रसाद के काव्य में वे दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकृति और काव्य में गहरा अंतर संबंध है। सबसे पहले तो जो स्वच्छंदतावादी कवि होता है, ठीक है, वे क्या करता है, जो पहले से रूढ़ियां व्याप्त हैं उनका विरोध करता है। दूसरा, प्रकृति से उसे अत्यधिक प्रेम होता है, तो अपने काव्यों में वह प्रकृति का भी समायोजन करता है। अब चूंकि जो काव्य है, ठीक है, उसका कल्पना से भी गहरा संबंध है, तो इसीलिए जो एक स्वच्छंदतावादी कवि होता है वह कल्पना का भी अपने काव्य में, अपने साहित्य में समायोजित करता है। तो ये हो जाएगा। तो वही पहले देखते हैं। प्रकृति और काव्य में गहरा अंतर संबंध है। जो कवि अपनी आंतरिक प्रकृति के नजदीक होता है उसे बाहरी प्रकृति अवश्य आकर्षित करती है। हिंदी कविता में जो काव्यधारा प्रकृति वर्णन की दृष्टि से विश्व के किसी भी साहित्य को प्रतिस्पर्धा देती है वह छायावाद है। अतः स्वाभाविक है कि छायावाद के वरिष्ठतम कवि जयशंकर प्रसाद अपनी कविताओं में प्रकृति को अत्यधिक महत्व देते हुए नजर आते हैं। प्रसाद जी ने बीती विभावरी जागरी, आपके पाठ्यक्रम में ये कविता है, के माध्यम से प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घुटूसा नागरी। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति चित्रण के साथ साथ रोमांटिसिज्म में कल्पना को भी अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसे काव्य की विधायनी शक्ति के रूप में देखा गया है, जो स्थूल बाह्य जगत के अंदर स्थित सूक्ष्म भाव जगत को समझने में रचनाकार की सहायता करता है। जो ये बाह्य जगत है, हमारा भौतिक जगत है, ठीक है, तो उसके अनुभव के अनुसार अपने अंदर का जो सूक्ष्म भाव जगत है, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको समझता है, फिर रचनाकार अपनी रचनाओं में उसको पिरोहित करता है।
प्रसाद जी के काव्यों में कल्पना की वह धार नजर आती है जिसमें वे इस छल और प्रपंच भरे संसार से ऊबकर एक ऐसे काल्पनिक संसार की रचना कर रहा है जहां वर्तमान जीवन और संसार की कमियां, दुख और तकलीफ न हो। उनकी कविता मेरे नाविक में यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। ले चल मुझे, हाँ, ये मेरे नाविक में उन्होंने कहा है, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। तो यहाँ कवि ने कल्पना की है एक ऐसे संसार की जो इस संसार से बेहतर है। स्वच्छंदतावादी रचनाकारों में मध्ययुगीन रोमांसों तथा रूढ़ियों के प्रति जबरदस्त आकर्षण मिलता है और इसका प्रमुख कारण वर्तमान की वास्तविकताओं से टकराहट थी। ठीक है, जब हमारे वर्तमान में कुछ अशोभनीय होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो फिर कवि क्या करता है कि अतीत की ओर उन्मुख होता है और अतीत के माध्यम से वर्तमान को सुधारने का प्रयास करता है। प्रसाद जी की कई कविताओं में अतीतोन्मुखता दिखाई पड़ती है। उनका काव्य और गद्य में वे अतीत का सहारा लेकर वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते हैं। उनके लहर काव्य संग्रह में संग्रहित पेसोलो की प्रतिध्वनि नामक कविता में उन्होंने उदयपुर की पिछोला के झील के किनारे बने हुए महाराणा के महलों और उनके झील में बने प्रतिबिंबों के माध्यम से भारतीय लोगों को अपनी प्राचीन अस्मिता को याद कराने का प्रयास किया है। भाव प्रवणता भी स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता है। वर्ड्सवर्थ ने तो कविता की परिभाषा ही प्रबल मनोवेगों के सहज उच्छलन के रूप में की थी कि जब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे, तीव्र इच्छाएं, तीव्र भाव उत्पन्न होंगे जब, ठीक है, तो वही आपकी कविता के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। प्रसाद जी के कई काव्यों में यह प्रवृत्ति नजर आती है। उनके स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना जीवन की संध्या बेला में अपने यौवन काल का स्मरण करती है और उन वेदनामय क्षणों को याद करके उसके भावों के अनुरूप कविता प्रस्फुटित होती है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, आह वेदना मिली विदाई। प्रसाद जी एक रोमांटिक कवि हैं जिसके पीछे का प्रमुख कारण उनके काव्य में दिखाई पड़ने वाली विभिन्न प्रवृत्तियां हैं। उन्हीं में से एक प्रवृत्ति व्यक्तिवाद भी है जो कि स्वच्छंदतावाद आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरी है। व्यक्तिवाद विषयों के एक नई दृष्टि से देखने का एक अगला चरण था, बाह्य अनुभव से आंतरिक अनुभूति की ओर यात्रा। इन साहित्यकारों की रचनाओं में अभिजात्यवादी निर्वैयक्तिकता, ठीक है, अभिजात्यवादी निर्वैयक्तिकता क्या है कि जो हम लोग इसमें क्या करते थे, जो पद्धति बनी हुई थी शास्त्र के अनुसार उसी अनुसार लिखते थे। इसमें व्यक्ति की कोई प्रधानता नहीं थी कि व्यक्ति के जो सुख हैं, दुख हैं, व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, उसके बारे में कोई रचना नहीं लिखी जाती थी। तो वही है कि स्थान पर रचनाकार की अपनी दृष्टि और अपनी अनुभूति सहज तथा आत्मीय रूप में व्यक्त हुई है। प्रसाद जी की कई कविताएं व्यक्तिवाद की द्योतक हैं, जिनमें से तुमुल कोलाहल कला, मेरे नाविक आदि कविताएं विशिष्ट हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो प्रवृत्तियां रोमांटिसिज्म में दिखाई पड़ती हैं, प्रायः वे सभी प्रसाद जी के काव्य के अभिन्न अंग के रूप में उनके काव्य में मौजूद हैं। अतः प्रसाद जी एक रोमांटिक कवि हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न ऐसा है कि प्रसाद जी एक रोमांटिक कवि हैं, विवेचना कीजिए, तो भी आप इस प्रश्न के उत्तर को उसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद, ये आपका वीडियो कंप्लीट हो गया है। आगे जो कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी हम जल्दी करा देंगे। उसके बाद अन्य कवियों के बारे में भी जल्दी से पढ़ेंगे। धन्यवाद।